राम। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। परितम वंदन करो देव जी रे जिण दियो नाम तत्सा द्वेते वंदन राम जी रे जिण मेट्या भरम विका तृतीय वंदन सब संते जन आनंद कोटे जन सा जाकी पद रंजे परे से तारे हंसे उतरे जावे पर शरणो सते गरो दयाल रो ओरे मुके हरे दे हरि नाम नित प्रति संगते साधे किया जीवन मोक्ष सुखेरा सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करा सात समुंदर शाही करूं रे सते गुरु गुणे ले क्या ने जा। राम जी राम सा सत्स्वरूप आनंद पद नए इंचन निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी में सदगुरु सता को अंगेजा। महाराज हमारे यहाँ के सते गरो सता न भरणी जावे सो मणे दाने बानेगी माई सते गरो सता शीस में आवे अगम देश अंसा चल जावे। महाराज फरमाते हैं सदगुरु सता का वर्णन मुंह से नहीं होता है। बाहर आपने संत फरमाया सदगुरु कौन होवे जो गर्भ में नहीं आवे, तो बेन का सदगुरु महाराज की सता को वर्णन मुंह के बहु नहीं होवे। जैसे सैकड़ों मन धान का कोटा भरा हुआ हो तो उसका नमूना बताते हैं। सदगुरु की सता सत शब्द जब शिष्य में जागृत होता है तो हंस अगम देश यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। महाराज फरमाया सदगुरु सता को वर्णन वे हंस कर सके जो सदगुरु की शरण लेवे और फिर सांस सांस के द्वारा राम नाम को सुमरण करे। जन बेका घट में वो नए अंचर रूपी खांडवार प्रकट होवे वे शिष्य ही सदगुरु महाराज की सता को अनुभव कर सके। के चोके चकोरे चंदरे मुके जोवे शीतल अग्नि की विदे होवे शशि के अमृत बसे रे शरीरा साचा गुरु चंदे रामणे हीरा। आगे महाराज सुनमारिया का कि चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण चुगता है और चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए रहता है जिससे अग्नि भी उसे शीतल लगती है क्योंकि चंद्रमा के शरीर में अमृत का वास है। इसी तरह सच्चे सदगुरु चंद्रामणि हीरे की तरह होते हैं। जब आपने ने सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण मिले केवड़ी संता की शरण मिले तो आप भी शीतल होवा। कैन शीतल होवा? आपने थारी मारी मोह माया राग द्वेष
ये यान की जो ज्वाला लागुड़ी है ये धीरे धीरे शांत हुए जद आप केवली संता की शरण लेवा और विधि के द्वारा सुमरन कराते। इसी तरह सच्चे सदगुरु चंद्रामणि हीरे की तरह है। जैसे चंद्रामणि हीरा नकली हीरो को भी असली हीरा बना देता है, इसी तरह ठीक सच्चे सदगुरु के ज्ञान को धारण करेगा वो भी असली हीरा बन जाएगा। चंद्रामणि हीरा में वो पराक्रम है कि बे नकली हीरा ने भी असली हीरो बना दे। यानी सदगुरु महाराज भी चंद्रामणि हीरा की जान है। जो जीव निज मन से गुरु महाराज की शरण धारण करे तो भी में कतरा भी ओगण हो महाराज मैंने माफ करे और बे का गट में परमात्मा प्रकट हो। सब गट में परमात्मा है पण बलिहारी है भी गट ने जी गट में परमात्मा प्रकट हो। तो आप आज सदगुरु सुखरांत महाराज की शरण ले रखिया अटे बेटा तो गेला में कोई जावे जन काई कहवे भाई सत्संग हो रही है सत्संगी बेटा है। चाहे आपने में कताई अवगुण हो पण आप सत्संगी कहलावा। क्यों? क्योंकि आप सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की शरण में हाँ तो गुरु महाराज का ज्ञान को वो पराक्रम है के आप अमोल के ओरे बनावे दीप के रागे दीप जगे जावे यूं से कोई करनी काहीना आप समान करे परवीणा। महाराज फरमाते हैं केवली भगवंत सत्य ज्ञान के दाता है, परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। जैसे दीपक राग गाने से दीपक जल जाता है, इसी प्रकार भक्ति धारण करने वाली आत्मा को परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। बे सदगुरु माँ जता दयालु है कि बे आपने ने भी परम पद की प्राप्ति करावे जी पद में वापस आबा की रीति नहीं है। पण ओ कद होय जण आप निज मनु सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की शरण लेवा और भक्ति करा। पण आप तो कई उल्टी धार रखिया कि भक्ति तो बुढ़ापा की कहे बाहर तो कमाओ फेरो खाओ। आप चीज समझा नहीं कि काल कद अपनी गेटी तोड़ दे काल केर नहीं आवे अपने ने काल अचानक मारे तो आपने ने सोच विचार कर और जल्द से जल्द भक्ति में लागना है। भक्ति में कोई उम्र नहीं होवे कोई जाति नहीं होवे ऊंच नीच को कारण नहीं है हरि ने भजे सो हरि को होई। तो आपने ने आज अगर ज्ञान सुनवा ने मिलो है तो आज ही चेत और भक्ति करो। क्यों बाद में बुढ़ापा में करवाई सोचा ने जन बुढ़ापा में राम राम नहीं होवे। अगर आप सारी उम्र संसार की कमाई करा तो अंत समय में भी भाई होवे आपने घर एक भाई हो हसा वे की उम्र होगी अंतिम समय आई गयो। अब अंतिम समय में घर का परिवार का सब लेके आसपास बैठा जन बे सब करे भाई बापू तो अब जाए और बे की डोकरा की कई जुबान बंद होगी। अंत समय में जुबान बंद हो जाया करे जब जीव कई बोल नहीं पावे। अब बे के ओर दौड़ बे का परिवार वाला सब बेटा और बाबा की तो जुबान बंद हो। अब अंत समय आयो जन जमका दूध मारिया तो भी बाबू कई हाथों यहाँ इशारा करे यहाँ इशारा करे जन घर का सोचो भाई बाबू इशारा कहीं कर रही हो गए। पहले का जमाना में कहीं तिजोरी तो ही कौन तिजोरी तो बाहर है धन्य का गाड़ जेता या कड़ी छिपा जेता तो बे बेटा सोचो को बाबू अडले सामने कड़ी धन गड्योड़ो है जो बताबो चाह रही है भाई आप तो चाल रिया बेटे के काम में आई के तो ए आपने ने धन बता रिया के जन बेका गांव में एक यान का डॉक्टर साहब जो एक इंजेक्शन देता जीव 2 मिनट के लिए जीव बोल पातो। तो वे सोचो भी डॉक्टर साहब ने बुला लिया जिम बाबू अपने ने 2 मिनट बोल और वो धन बता जी भाई धन कट गड्योड़े तो वे गया भाग्या क्यों डॉक्टर साहब मग डोकरा की आवाज बंद होगी चालो वो इंजेक्शन लगाओ जो 2 मिनट बोले
अब डॉक्टर साहब भाव बढ़ियोड़ा बेका लगा तो दियो पण लागेला 1000 रुपया एक इंजेक्शन का ही जन बे क्यों 1000 रुपये में पूरी माया मिले तो काई मूंगी है के तो भाग्य क्यों हाँ हाँ मंजूर है 1000 रुपया ले लीजो चालो के अब डॉक्टर साहब ने घर ले आया अब इंजेक्शन लगायो और बाबा की आवाज आई बाबा की आवाज आती बाबा कह रे हिया का फूटा तेने दिखे नहीं बा बकरी भी बुआरी न खा रही है यान कहती रे बेटा मत तो पकड़ियो ओ बाबो तो जातो जातो बुआरी 1000 रुपए की पटक कर गियो है के एक आई गर्मी नरका है वे जिंदगी भर तो राम नाम लियो नहीं पर अंत समय में भी गई वे के आई बतावे बा माया जोड़ी तो अंत समय में भी माया दिखे और बेका पचकाई गति होवे बेने जमका दूध पकड़ ले जावे गला में फांसी डाले और बेके सोटा जेवे और भक्ति करवाड़ो जीव है नी जो बचपन उ भक्ति में लाग जावे तो अंत समय में भी वो सेजू भक्ति हो जावे चंडे की गति होवे बेने भगवान का पार्षद ले बावे दिन दिन करता बेने बेवाण में बेटाण ले जावे ओकाई है सब भक्ति को पराक्रम है भक्ति नी करानी जब अपनी गति आई हो और केवल अंत समय में आपने ने परमात्मा को ध्यान लगावा राम जी को नाम लेवा तो गति हो जाए राम जी मोये भरोसो तारो राम जी मोये भरोसो तारो आपे दयालु दया के सागर आप दयालु दया के सागर भव से पार उतारो राम जी मोये भरोसो तारो अजारे मेले के ब्राह्मण हो तो कियो रे पाप गणेरो भाई हजारे मेले के ब्राह्मण हो तो कियो रे पाप गणेरो हे अंत समय जमड़ा मिले आया अंत समय जमड़ा मिले आया राम नारायण बारो राम जी मोये भरोसो तारो आप दयालु दया के सागर आप दयालु दया के भव से पार उतारो राम जी मोये भरोसो तारो गुरु महाराज भजन बनायो कि राम जी मोये भरोसो थारो धर्मराज जी के वे जमका दूत आनी वे धर्मराज जी ने कहता कि धर्मराज जी यान को कोई पापी जीव नहीं है कि जिन्हें मैं कुटर्म के हाथे को बड़ काट सका जमका दूते कान का ही रहे कर्मी जीवन है कूट बाबू जन धर्मराज जी ने कहता कि भाई अजामेल नाम को एक ब्राह्मण है जातियों तो गणों ही ब्राह्मण है पर सारा कर्म नीच है सारा गलत काम करे जदाड़े भी को अंत समय आए थे बिन ले रहा हो नहीं जदाड़े बिन था कि मर्जी हो जतरा उठ जो जन बे खुश आवे जब अंत समय आए अजामेल को तो आप बिन सजा देवा लेकिन भी अजामेल को अंत समय आयो जन का यो बे के एक पुत्र हो बी को नाम हो राम नारायण बी को अंत समय आयो जब जमका दूत ने देख और बी का बेटा ने पुकारियो वो कि राम नारायण भाग भाग वो परमात्मा ने याद नहीं करया बी का बेटा को नाम लियो राम नारायण भाग तो बी की कई गति हुई बिने जमका दूत नहीं पकड़े तो यानी अंत समय में अगर अपना ध्यान परमात्मा में रेवे और आप परमात्मा को सुमरन करा तो वो जीव नरके में नहीं जावे और राम जी का नाम को प्रताप है
पण ओ कद होय सेज जद आपे लगोनु भक्ति करा और समय रहते चेता। बुढ़ापा में संसार की कमाई नहीं होवे तो परमात्मा की भक्ति भी नहीं होवे। जवानी में संसार की कमाई कर सका तो जवानी में ही भक्ति होवे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेवे। आप आराम में 3-4 घंटा बैठ और सुमरण कर सका। आगे महाराज मारिया सा के दीने दीने जारी सफल कमाई, जा संगते सते घोर की पाई, उड़े उड़े भुजंग चंदन वने जावे, यूं से तने की तपत बुझावे। जिन्होंने नरदेही पाकर सत ज्ञान को धारण किया है उनको दिन है। वे जीव ने दिन है जो मनुष्य शरीर पा और परमात्मा की भक्ति करे, सदगुरु महाराज की शरण धारण करे। और जो भक्ति नहीं कर रहा ने तो संत बताए जानवर वे पशु के समान है। बस का ही है सिंगड़ार पूछड़े की कमी है, बाकी वे पशु के समान है। और जो भक्ति कर रिया है वे ने तो दिन है। सर्प उड़ उड़ करके चंदन के वन की ओर जाते हैं, ऐसे ही शिष्य सदगुरु की शरण लेकर अपनी ज्वाला शांत करते हैं। केवे सा सर्प रेवे इकी लास्ट में चलते चलते छोटो सो हो जावे और पंख आ जावे और इकी जेर की ज्वाला इतनी रेवे कि वो खुद परेशान हो जाए, तो वो चंदन का वृक्ष के जाल लिपटे जनी ने शांति मिल ले। यानी आपने भी जन्म जन्म का कर्म है, एक ही तपन अपनी साथ है। जो ही आप सच्चा संते की शरण लेवा ज्ञान सुना तो ये सारी आपने जो ज्वाला है नी ये शांत हो जावे। तो सदगुरु महाराज चंदन रूपी है के अंगे ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यो संगते सते गुरा की होई, जड़ी संजीवण जीव जीवाया, क्या करणी मुर्दा करे आया। महाराज फरमाते हैं हंस प्रति आत्मा जब सत की संगत करती है तो सत शब्द प्रकट होने पर अंग में त्रिताप नहीं सताते हैं। जैसे संजीवनी जड़ी मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। संजीवनी जड़ी को पराक्रम है कि बा मरुड़ा जीव का मुख में पड़ी तो बा बिने जिंदो करी, बा भी जीव का कर्म नहीं देखे। एक छोटो सा दृष्टांत एक गांव में एक भाई भी भाया की इतनी मतलब आदत खराब ही कि वो अगर दो जना प्रेमू रह रिया ने तो बेन आपस में भिड़ा जेतो, झूठी जार बेन कह जे तो भाई था कि पड़ोसी तो यान कह रियो था कि भाई, तो भी सारा गांव का परेशान हो गया और अब भगवान प्रार्थना करता भगवान वो काटो कद निकले मग गांव को। सबने परेशान कर रखा वो, क्योंकि कोई की कोई झूठी गवाही दे दे तो और आपस में भिड़ा दे तो बेने। तो अब अंत समय सबको आवे, भी भाया को भी अंत समय आयो। जन गांव का बारे तो करे भाई भलो आदमी हो मर जो, लेकिन मन में खुश हो रिया बढ़िया गांव को काटो निकलियो लार छुट्टी आ गई, अब तो गांव में शांति रही के। जन भी जी ने ले जावा लाग गया, ले जा पर शमशान पर उतारिया बड़े उतारिया मुंडो उगाड़ियो भाई मुंडो देख लिया अंतिम दर्शन के लिए। तो अभी का शव भाग कि भी शमशान में एक संजीवनी जड़ी उड़ती उड़ती यार बिका मुंडा में पड़ गई। अब मुंडा में पड़ती वो जीव हाल्यो, जन कोई बुजुर्ग आदमी आ जो कि अरे भाई बार एक जड़ी आई है और बाई का मुंडा में पड़ी है तो बात जरूर संजीवनी जड़ी है जो ये जीव ने जिंदो करे। जन बे सारा गांव का बैठ हाथ जोड़े संजीवनी माता में था को हाथ जोड़ा ते गांव में कशो जीव मरे बिन जिंदो कर दीजो, बट इन तो मत करो। नीट माँ का गांव को काटो निकलियो है के सब प्रार्थना करे, लेकिन संजीवनी जड़ी का ही कहे नहीं भाई ओ मारो पराक्रम है मारो गुण है कि जी जीव का मुंडा में मैं पड़ू बिन तो जिंदो करूं। आज मैंने जिंदो नहीं करियो तो मारो बीड़त लाजी मन संजीवनी जड़ी कौन के सब कचरो समाजी।
तो मैं ये जीवरा कर्म नहीं देखूं, मैं मारो पराक्रम है वो करूं। तो भाभी ने जीवित कर्या। यानी आप कतरा ही कर्मी जीव हा, लेकिन आप निज मनु सतगुरु महाराज की शरण लेवा, निज मनु परमात्मा को अरदास करा कि हे परमात्मा मैं तुच्छ जीव हूं, मारे में कुछ बुद्धि नहीं है, आप रो बीड़द है, आप ही मैंने पार उतार जो, आप ही सुमरण करवा जो, आप ही सद्बुद्धि दीजो। तो परमात्मा को बीड़द है बे आपने ने अवश्य तारी, लेकिन भाव कई होना चाहे सच्चो, मन उपरात नहीं करनी भाई लोग दिखावा के लिए। आज सत्संग राखी तो भाई साहब कहीं चालर तो आवा दकी के सत्संग में बैठा थोड़ी देर दकाली दरा रहा ओ नहीं इम काई नहीं आप तो दकाली दरा दे समाज को काम हो जाए, लेकिन अपना आत्मा को कल्याण नहीं होवेलो, लाख का नहीं होवेलो। और तो अपन निज मन में परमात्मा की भक्ति करा, भाव भक्ति करा, जन अपनो उद्धार हो, जद आपने ने परम पद की प्राप्ति हो। कदोई सांस सांस के द्वारा वाणिज्य महाराज के वे जान आपा सुमरण करा, जन विदेश में चाला जड़ू आबार जाबा की रीति। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, वापद को बंचे सदा रे, वापद को बंचे सदा शिव सन कालिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। विदेश में कब चाला जब आप सांस सांस के द्वारा राम नाम को सिमरण करा, और अविधि आपने न मिले सतगुरु महाराज के शरणे। वे सतगुरु महाराज दयालु है, वे आपने ने प्रेम प्यालो पिलावे राम नाम का। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे, ओ तो करे मन वारे पिलायो रे, ओ तो करे मन वारे पिलायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्याल पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। असंगे जुगारो सूतो मारो हंसो रे, असंगे जुगारो सूतो तुम्हारा हंसो रे, वो माने सुतोड़ा ने आए जगायो रे वो माने सुतोड़ा ने आए जगायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यारो पायो रे, हे दयालु माने हरि रस पायो रे। कुटम कबीलो मारे सब जग झूठो रे, कुटुम कबीलो मारे सब जग झूठो रे। हो माने वाणी जीरो ज्ञान सुनायो रे, हो माने वाणी जीरो ज्ञान सुनायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्याल पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। हे आऊं नहीं जाऊं जग में मरो नहीं जन्मो रे, आऊं नहीं जाऊं जग में मरो नहीं जन्मो रे। हो माने अमरापुर रो मार्गियो बतायो रे,
ने अमरापुर रो मार्गियो बतायो रे। सतगुर सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। दयालु माने हरि रस पायो रे। ओ 68 तीरथ मारा सतगुरु चरणा में। 68 तीरथ मारा सतगुरु चरणा में। राजा मान सिंह शीस झुकायो रे। राजा मान सिंह शीस झुकायो रे। सतगुर सामाने प्रेम प्याल पायो रे। दयालु माने हरि रस पायो रे। ओ तो कर मनवार पिलायो रे। ओ तो कर मनवार पिलायो रे। सतगुर सामाने प्रेम प्याल पायो रे। दयालु माने हरि रस पायो रे। सतगुर सामाने प्रेम प्यालो पायो। कशो प्यालो? राम नाम को प्यालो। सतगुरु महाराज खुद पिया और फिर आपने ने पिलाया। भाई राम नाम का प्याला पीवो तो ये आत्मा को जन्म मरण मिल जाए। असंग जुगा से अपनी आत्मा सूती ही कि मैं सूती कि ओ मारो है ओ मारो। संसार ने जो अपनों नी है इमे सूती। लेकिन सतगुरु महाराज अतरा दयालु है कि बे आपने ने आर जगायो कि हे आत्मा तू जाग, तू अटा की नी है, तू परमात्मा की अंश है। तन वापस सतलोक में जानो है। आपे सब एक यात्रा में हाँ। आपनो घर का ही है, आत्मा को घर सतलोक है। आप जब भी सतलोक में जावा जद अपनी यात्रा खत्म हो। कुटुंब कबीलो मारे सब जग झूठो। ओ कुटुंब कबीलो जो आपने दिखे वो सब झूठो है। क्यों? क्योंकि वो अपनी साथ नहीं चाले, अटे छूट जाए। साथ का ही चाले। आज आप 2 घंटा की सत्संग सुन रही हाँ आ अपनी साथ चाले। जो राम नाम को विधि पूर्वक सुमरण करा तो भी सुमरण अपना कर्म काटी और भी कर्म को नाश हो जना पे सतलोक में चाला। तो आ कृपा कौन करी? सतगुरु महाराज अपने पर कृपा कर और ओ भेद बतायो। आपने ने वाणी जी महाराज को ज्ञान सुनायो कि भाई ज्ञान सुन और चेत। तू जी में लाग रही है संसार की माया में, आ माया थारी साथ नहीं चाले। आऊं नहीं जाऊं नहीं मरू नहीं जन्मू रे। वो कौन सो लोक है? सतलोक है। भी लोक में वापस आबा की रीति नहीं है। बड़ा न काल है ना बुढ़ापो है, ना दुख है ना व्याधि है। बड़े तो आनंद ही आनंद है। वो है अमर लोक। लेकिन बड़ चालबा को रास्तो भी आपने ने सतगुरु महाराज में बतावे तो भी सतगुरु महाराज ने बलिहारी। 68 तीरथ मारा सतगुरु चरणा में। आप तीरथ करबा ने बारे भागा लेकिन बारे परमात्मा नहीं है। तीर्थ में, व्रत में, जप में, तप में परमात्मा नहीं है। परमात्मा अपना घट में है। सब घट मेरा साइया खाली घट ना को। बलिहारी वा घट नेर जा घट पर घट हो। सब जीवा का घट में परमात्मा है। लेकिन दिन है बलिहारी है भी घट ने जो भी परमात्मा ने प्रकट करे। वो विचार कर भक्ति कर और परमात्मा ने अपना घट में ही खोजे। बारे कुछ नहीं है। आगे महाराज श्री साहब के अमर करे अमीर से पावे। यूं सतगुरु की सता कावे। पारस का सुने पराक्रम बाई। लोहा परस कंचन हो जाई। सद्गुरु के ज्ञान की शरण में आने से सद्गुरु की सता का अमृत पीकर हंस अमर हो जाता है।
पारस का पराक्रम है कि लोहे के लगते ही लोहे को सोना बना देता है। पारस को पराक्रम है, पारस ने और लोहा ना पे टच करा तो वो पारस जो पत्थर है वो लोहा ने सोनो कर देवे। यानी आपे गुरु महाराज की शरण लेवा तो आपा लोया जान का जीवा, यानी आपने में कुछ बुद्धि नहीं है, कर्मों में भरा पड़ा, हाँ राग द्वेष है, निंदा है, थारी मारी है, लेकिन आपे गुरु महाराज की शरण लेवा तो आप कंचन जान हो जावा, यानी अपनी आत्मा निर्मल हो जाए। बोरू काटने लागे कोई, ओ पराक्रम सत्य गुर में होई, कल वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सत्य गुरुए सुख की रासा। फिर उस लोहे के काट नहीं लगती है। ऐसे ही शिष्य जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। यह सद्गुरु में पराक्रम है। कल्प वृक्ष मन की आशाएं पूर्ण कर देता है। ऐसे ही सद्गुरु सुखों की प्राप्ति करा देता है। जन्म मरण को दुख सबसे बड़ो भारी दुख है। सतगुरु महाराज वो दुख मेट देवे अपना, और अपने ने हमेशा के लिए अमर लोक में ले जा और आनंद की आनंद में रखे। तो भी सतगुरु महाराज की आपने ने शरण मिली है। आज अपना दिन भाग है कि आपने ने केवल की सत्संग सुनवाने मिल रही है, बल्कि अपना बड़ भागी है। और भी गुरु महाराज में दिन है जो आपने ने वो ज्ञान बताया, सत को ज्ञान बताया, क्योंकि 3 लोक में गुरु कही है यान का जो उल्टा कर्म बंधा देवे। लेकिन सतगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान को पराक्रम ज्ञान को है जो कर्म ने काटे और जीव ने निर्मल कर और सतलोक में ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में अति विराम दूं। अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम जी राम सा।